ट्रांसफार्मर क्या है? एक ऐसा स्थिर उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी बदले ट्रांसफर करता है, उसे ट्रांसफर कहते हैं। मैं एक बार फिर से डिफिनेशन बताता हूँ। एक ऐसा स्थिर उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी बदले ट्रांसफर करता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर ही कार्य करता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। ट्रांसफार्मर में कोई भाग घूमने वाला नहीं होता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, लगभग 97%। ट्रांसफार्मर में एक लोहे की एक कोर होती है जो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। कोर पर दो अलग अलग इंसुलेटेड वाइंडिंग होती है, जिसे वाइंडिंग से सप्लाई दी जाती है। उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिस वाइंडिंग से सप्लाई ली जाती है, उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर के जरूरी भाग। टैंक बॉडी। टैंक स्टील का बना होता है। इसकी मोटाई 5 से 12 मिलीमीटर होती है। इसका साइज ट्रांसफार्मर की क्षमता द्वारा निश्चित किया जाता है। ट्रांसफार्मर तेल वाइंडिंग और कोर आदि को ट्रांसफार्मर के अंदर रखा जाता है। टैंक में जंग न लगे, इसके लिए टैंक को पेंट इत्यादि किया जाता है। ट्रांसफार्मर तेल। ट्रांसफार्मर में तेल का अहम रोल होता है। तेल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा रखने के साथ साथ इंसुलेशन का भी कार्य करता है। वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। कोर पर भी दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। कंसेंट्रिक वाइंडिंग और सैंडविच वाइंडिंग। कंजर्वेटर टैंक यह एक गोल टैंक है तथा मेन टैंक के ऊपर है। इन दोनों टैंक को एक ही पाइप से फिट किया जाता है। इसे 1/3 तेल से भरा जाता है। जब अधिक तेल गर्म हो जाता है तब कंजर्वेटर टैंक में आ जाता है और तेल ठंडा होने पर वापस टैंक में आ जाता है। ब्रीदर। इसमें सिलिका जेली भरी होती है और ऊपरी भाग में तेल भरा होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति का मान स्थिर रहता है, अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग में जो आवृत्ति का मान होता है वही मान सेकेंडरी वाइंडिंग में भी होता है। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टता में मामूली परिवर्तन के लिए किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, वीडियो का सब्सक्राइब करें और लाइक करें।